हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसीटी स्कोरर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीसीटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में। तो कुल 50 क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली हम साइन इन कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, अ टर्मिनल्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली अ मॉनिटर एंड अ कीबोर्ड और मोर दे डू नॉट हैव देयर ओन सीपीयू इज कॉल्ड। एक टर्मिनल जिसमें केवल एक मॉनिटर और एक कीबोर्ड या माउस शामिल होता है, उसमें उनका अपना सीपीयू नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? डम्ब टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, डॉट डॉट टर्मिनल्स हैव देयर ओन प्रोसेसर एंड दस कैन परफॉर्म सम प्रोसेसिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड। टर्मिनलों का अपना प्रोसेसर होता है और इस प्रकार कुछ प्रसंस्करण कार्य कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इंटेलिजेंट टर्मिनल्स। राइट आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट कंप्यूटर्स use parallel processing technology and can perform more than 1 trillion calculation in a second। कंप्यूटर समानांतर प्रसंस्करण तकनीकी का उपयोग करते हैं और एक सेकंड में 1 से अधिक ट्रिलियन गणना करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर। राइट आंसर सुपर कंप्यूटर। 7 नेक्स्ट, व्हिच कंप्यूटर इज कॉमनली नोन एज पीसी। कौन सा कंप्यूटर आमतौर पर पीसी के नाम से जाना जाता है? तो पीसी के नाम से कौन जाना जाता है? माइक्रो कंप्यूटर। राइट आंसर माइक्रो कंप्यूटर। 7 नेक्स्ट, विच वाज द फर्स्ट पीसी डिजाइंड बाय आईबीएम इन 1981। 1981 में आईबीएम द्वारा डिजाइन किया गया पहला पीसी कौन सा था? तो राइट आंसर आईबीएम पीसी। 7 नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द ऑल कंप्यूटर सिस्टम। सभी कंप्यूटर प्रणाली का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन सा है? राइट आंसर कंट्रोल यूनिट। 7 नेक्स्ट, डॉट डॉट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द एएलयू एंड सीयू विच इज आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। एएलयू और सीयू का एक संयोजन है जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है, हम उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, इट इज कॉल्ड मेन बोर्ड और पेरेंट बोर्ड। एक कंप्यूटर का प्राथमिक घटक जो इस मुख्य बोर्ड या जिसे मूल बोर्ड भी कहते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं? क्या कहते हैं उसको? मदर बोर्ड। राइट आंसर मदर बोर्ड। विच इज कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क दैट कनेक्ट कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कहा जाता है, जो पूरी दुनिया में कंप्यूटर को जोड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? राइट आंसर इंटरनेट। 7 नेक्स्ट, विच इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेन दैट लुक लाइक स्मॉल बॉल पेन। एक इलेक्ट्रॉनिक पेन जो एक छोटे बॉल पॉइंट की तरह दिखाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं? राइट आंसर स्टाइलस। 7 नेक्स्ट, व्हिच इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर द्वारा निष्पादित निर्देशों के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। राइट आंसर फर्स्ट। 7 नेक्स्ट, अ प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डेटा फ्रॉम सीमोस इनटू रैम इज कॉल्ड। सीमोस से डेटा को रैम में कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये 4 ऑप्शन हैं, इस ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा? मेमोरी शैडो। राइट आंसर मेमोरी शैडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और निर्देशों को दर्ज कराने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इनपुट।
इनपुट की डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इनपुट डेटा इज रॉन्ग देन द आउटपुट विल बी इनोरेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। यदि इनपुट डेटा गलत है तो आउटपुट भी गलत होगा, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? राइट आंसर, गार्बेज इन गार्बेज आउट। 7 नेक्स्ट, क्वालिटी किससे संबंधित है? तो QWERTY क्वालिटी आपका कीबोर्ड से संबंधित है। तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16, ओके। 7 नेक्स्ट, कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल डाटा सो दैट इट कैन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में परिवर्तित करता है ताकि इसे कंप्यूटर में स्टोर किया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, साउंड कार्ड। राइट आंसर क्या हो जाएगा, साउंड कार्ड। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, Which device is used in bank to verify the legitimacy of paper for checkbook? चेकबुक के लिए कागज की वैधता को सत्यापित करने के लिए बैंक में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किसका यूज किया जाता है, MICR का यूज बैंकों में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, MICR। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, optical mark recognition works at very high speed, they can read up to ... form for hours। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन उच्च गति पर काम करता है जिसे वे प्रति घंटे ... तक पढ़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा 9000। ओके, 7 नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, ... is the process of converting printed data into word processing or text file that can be easily edited and stored on computer is called। मुद्रित डेटा को वर्ड प्रोसेसिंग या टेक्स्ट फाइल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जिसे इजीली हम प्रोसेस कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, OCR। राइट आंसर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर OCR। नेक्स्ट, ... is a cursor control device that is used in computer games and computer aided design and also used in computer aided manufacturing application। एक कर्सर नियंत्रण उपकरण है जो कंप्यूटर गेम और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में उपयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। 7 नेक्स्ट, 21 नंबर क्वेश्चन, Which of the following is not a optical device? ऑप्टिकल डिवाइस कौन सा इसमें से नहीं है? तो ऑप्टिकल डिवाइस यहाँ पे ऊपर के तीनों हैं, लेकिन ये फ्लॉपी डिस्क आपका ऑप्टिकल डिवाइस नहीं है। 7 नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 22, एनी डिवाइस दैट गिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर दे आर कॉल्ड। कोई भी उपकरण जिसे वे कहे जाने वाले कंप्यूटर से जानकारी देते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। ओके, 7 नेक्स्ट, विच इज़ नॉट ए सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। कौन सा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा आपका प्रिंटर। ओके, हार्ड कॉपी आपको ये प्रोवाइड करता है। ओके, 7 नेक्स्ट, 24 नंबर क्वेश्चन आपका है। 24 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ मॉनिटर। कौन सा मॉनिटर का प्रकार नहीं है? तो निम्नलिखित में इसका मॉनिटर का प्रकार नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से मॉनिटर का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है? ऊपर के तीनों मॉनिटर के प्रकार हैं, लेकिन ब्लू रे डिस्क मॉनिटर ये नहीं है। राइट आंसर ब्लू रे डिस्क। 7 नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हाउ टू मेजरमेंट ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर की माप कैसे करते हैं हम? तो मॉनिटर के जो माप है तो हम डायगोनल यानी कि विकर्ण के रूप में ऐसे ऐसे करते हैं, विकर्ण के रूप में करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा डायगोनल। क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन गन इज यूज्ड इन व्हिच टाइप ऑफ मॉनिटर ऑफ कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक बंदूक का प्रयोग कंप्यूटर के किस प्रकार के मॉनिटर में किया जाता है? तो किस प्रकार के मॉनिटर में किया जाता है?
तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा आपका CRT। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 with respect to LCD monitor which is incorrect statement। LCD मॉनिटर के संबंध में जो गलत कथन है, तो कौन सा गलत कथन है इसमें से? LCD के संदर्भ में सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं। मतलब कौन सा कथन गलत है? कोई भी गलत नहीं है। LCD मॉनिटर आर वेरी कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट होता है, सही है। दे कंज्यूम लेस पावर, कम पावर लेता है, बिजली खपत कम होती है। दे आर मोर रिलायबल देन CRT, ये विश्वसनीय होते हैं CRT की अपेक्षा। मतलब कि इसमें से कौन सा गलत कथन है? नन ऑफ दिस, कोई भी गलत कथन नहीं है इसमें। तो राइट आंसर नन ऑफ दिस। 7 नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर रिलेशन इज एक्सप्रेस्ड यूजली इन। कंप्यूटर जो प्रिंटर होता है उसकी रेजुलेशन को हम किसके माध्यम से मापते हैं? तो किसके माध्यम से मापते हैं? डॉट पर इंच, DPI के माध्यम से मापते हैं। ओके, 7 नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर का प्रकार कौन सा है? तो यहाँ पर प्रिंटर का प्रकार कौन सा है? 29 नंबर क्वेश्चन, इमेज प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर? ये प्रिंटर के क्या है? प्रकार हैं। ओके, और बाकी ये प्रिंटर के प्रकार नहीं है। तो दो ये प्रिंटर के प्रकार होते हैं, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। ओके, तो राइट आंसर फर्स्ट। 7 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आपका है, व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट कैटेगरी ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में कौन सा नहीं आता है? क्वेश्चन नंबर 30, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेजर। लेजर इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में नहीं आता है। ओके, 7 नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 31st क्वेश्चन, in a dot the paper in a spread on the flat rectangular surface of the plotter and pen is moved on it। एक डॉट में पेपर प्लॉटर की सपोर्ट आयताकार सतह पर फैला होता है और उस पर पेन ले जाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31st का फ्लैट ब्लेड प्लॉटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, dot plotter is used to draw graphics on paper that is wrapped around a drum। डॉट पेपर पर ग्राफिक्स खींचने के लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है जो ड्रम के चारों ओर लिपटा होता है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ड्रम प्लॉटर के सभी चारों साइड लिपटे होते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट हो जाएगा ड्रम प्लॉटर। क्वेश्चन नंबर 33, dot is a handheld input device used to capture and read information stored in a barcode। एक डॉट बारकोड में संग्रहित जानकारी को पकड़ने और पढ़ने के लिए एक हाथ में इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? बारकोड रीडर। ओके, 7 नेक्स्ट, द रिलेशन ऑफ अ कंप्यूटर मीन्स। कंप्यूटर का रिलेशन का मतलब क्या होता है? तो 34 नंबर क्वेश्चन है कि शार्पनेस ऑफ टेक्स्ट एंड इमेज रेंडर्ड ऑन पेपर। राइट आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा शार्पनेस ऑफ टेक्स्ट एंड इमेजेस रेंडर्ड ऑन पेपर। 7 नेक्स्ट, डॉट टाइप ऑफ स्क्रीन इज यूज्ड इन टेलीफोन, कैलकुलेटर, क्लॉक, वॉचेस एंड आल्सो गेमिंग डिवाइस। टेलीफोन, कैलकुलेटर, घड़ियाँ और गेमिंग उपकरणों में स्क्रीन का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार के स्क्रीन का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 35, किस प्रकार का यूज किया जाता है यहाँ पर? प्लाज्मा। 7 नेक्स्ट, व्हिच नंबर सिस्टम यूज बेस 10। कौन सा संख्या प्रणाली 10 का उपयोग करती है? तो 10 का यूज कौन करता है? डेसिमल। राइट आंसर डेसिमल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर सिस्टम यूज विच 2 नंबर्स। कौन कौन से नंबर यूज करता है? 0 एंड 1 यूज करता है बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, व्हिच इज द फुल फॉर्म ऑफ बिट। बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा बाइनरी डिजिट। ओके, 7 नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? 39 नंबर क्वेश्चन है, निबल इज ग्रुप ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ बिट। ओके, निबल कितने बिट का समूह होता है? तो निबल 4 बिट का समूह होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइट इज ग्रुप ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ बिट। बाइट कितने बिट का समूह होता है, वही क्वेश्चन है। तो कितना होता है, बाइट कितने बिट का समूह होता है, तो बाइट 8 बिट का समूह होता है, यानी कि 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। ओके 7 नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई बायोस। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये 41 का क्वेश्चन का राइट आंसर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, फर्स्ट ऑप्शन। 42 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई UEFI का फुल फॉर्म क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन। तो क्या होगा, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। 7 नेक्स्ट। डॉट कार्ड इज यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर आइदर टू अदर कंप्यूटर। डॉट का कंप्यूटर का उपयोग कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर जोड़ने के लिए किया जाता है, तो किसका यूज़ करते हैं, नेटवर्क कार्ड का यूज़ किया जाता है। ओके अगला क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाई मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, तो राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाई सीमोस। सीमोस का मतलब क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर, फर्स्ट आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, बायोस में बायोस कहाँ संग्रहित होता है, तो बायोस अपना रोम में संग्रहित होता है, स्टोर होता है। ओके बेसिक इनपुट सिस्टम कहाँ स्टोर होता है, वो रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन परफॉर्म ऑन सेफ टेस्ट व्हेन ए कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन। जब कंप्यूटर चालू होता है तो कौन सा विकल्प पावर ऑन सेल्फ टेस्ट शुरू करता है, तो 47 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बायोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाई यूपीएस। यूपीएस का मतलब क्या होता है, तो यूपीएस 48 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यूनिट्रेप्टेबल पावर सप्लाई। यूनिट्रेप्टेबल पावर सप्लाई, राइट आंसर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर जनरली नोन फॉर लार्ज साइज स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग पावर एंड यूज फॉर लार्ज स्केल कंप्यूटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आमतौर पर बड़े आकार भंडारण और प्रसंस्करण शक्ति के लिए जाना जाता है, तो कौन सा जाना जाता है इसके लिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर, राइट आंसर मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है बायोस इस टाइप ऑफ। बायोस किस प्रकार का है, तो बायोस क्या होता है, फर्मवेयर, एंड फर्मवेयर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का समूह होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा फर्मवेयर। तो ओके स्टूडेंट्स आज ही इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो जल्द लेकर के आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।